सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में लेके आ चुका आप लोगों के लिए काफी अमेजिंग वीडियो। तो यार जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, प्राइस काउंटर जो है वो ओपन हो चुका है। प्राइस काउंटर के मेल जो है वो आप लोगों को मिल चुके होंगे। सो यार बात करते हैं आज हम प्राइस को कैसे क्लेम करना है उसके बारे में। एंड एक चीज बता दूं कि यार अगर आप प्राइस काउंटर के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले जो है आर्केड नोवॉइस और आर्केड ट्रूपर की जो स्वैग्स है वो प्रिंटोस के थ्रू आएंगे। एंड रेंजर चैंपियन एंड लेजेंड टियर के जो स्वैग्स है वो आएंगे व्हाइट स्क्वायर की तरफ से। सो यार ये जो प्रिंटोज है इससे कैसे क्लेम करना है इस वीडियो में इससे बात करने वाले। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे नोवॉइस और ट्रूपर टियर के स्वैग्स को कैसे क्लेम करना है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले रेंजर चैंपियन एंड लेजेंड टियर के स्वैग्स को कैसे क्लेम करना है। तो यार वीडियो में स्टे ट्यून्ड रहना अगर आप नोवॉइस और ट्रूपर के साथ हो। एंड अगर आप दूसरे टियर के भी हो तो भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैं एड्रेस को कैसे डिटेल में लिखना है एक चीज डीप में बताने वाला हूं जो आप अपने टाइम पे भी इसको यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, एंड आपकी मिस्टेक्स ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट। सो मैं आ चुका हूं अपनी जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं। एंड मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप सक्सेसफुली क्लेम कर लो अपने गुडीज को। तो यार यहाँ पे जो है एक अच्छी सी कमेंट जरूर लिख के जाना। सो यार देखो, मैं जो है यूटिलाइज करूंगा अपने पुराने मेल का, क्योंकि मेरे पास प्रिंटोस का कोई मेल नहीं है। बट डोंट वरी, प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाली है। फॉर्म का डिक्ट स्क्रीनशॉट्स भी मैं लगाने वाला हूं जहां पर आपको डिटेल्स फिल करनी होगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। एंड दैट्स इट, आपका फॉर्म में और कोई ज्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेल आपको कहां कहां रिसीव होगा। स्पैम फोल्डर में रिसीव हो सकता है, डायरेक्ट इनबॉक्स में आ सकता है, प्रमोशन फोल्डर में भी जा सकता है। तीनों ही जगह आप इसे ध्यान से देख लेना। ये आपको जो आएगा कुछ इसी तरीके के टाइटल से, मे बी टाइटल थोड़ा डिफरेंट हो बट आएगा आर्केड प्राइस काउंटर के नाम से ही। ठीक है, देन यहां पे मैं जो है जनवरी मंथ का जो है प्राइस मेल यूज कर रहा हूं। आपका जो है लेटेस्ट मंथ का रहेगा। यहां पे लिखा होगा हाय देयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग द एडवांस माइलस्टोन। अब एडवांस माइलस्टोन जनवरी मंथ में जो प्राइस काउंटर खुला था उसका था, बट आपका माइलस्टोन मे बी नोवॉइस हो सकता है, यहाँ पे आर्केड नोवॉइस या फिर आर्केड ट्रूपर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि आपने जो है कमिटमेंट दिखाई है एंड इट्स टाइम टू टेक योर स्वैग्स। ठीक है, यहां पे जो है ऑल्सो लिखा है कि टाइम टू सेलिब्रेट एंड हार्ड वर्क। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इस मेल में भी लिखी होगी, मे बी आपके मेल में भी लिखी होगी या ना भी लिखी हो, टेंशन की बात नहीं, लेकिन इसको जान लो तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के रिलेटेड। यहाँ पे आपको जो इन लोगों ने कुछ टिप्स दे के रखी होगी, आपके मेल में भी दी हुई होगी ऊपर या नीचे में भी, बट बिल्कुल सेम नहीं हो सकता मेल, थोड़ा टेम्पलेट डिफरेंट हो भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ने लोगों ने बोला है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। ये आपको नए टाइम में भी यूज करनी है और पुराने टाइम में भी हमारे लिए थी ही जब हमने क्लेम करा था। ठीक है, तो शिपिंग एड्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गलती कर दी, अप टू डेट में भी गलती कर दी, तो यहाँ पे आपको जो है स्वैग्स से हाथ धोना पड़ सकता है। डोंट वरी, क्या फील करना है कैसे फील करना है वो भी मैं आपको फॉर्म का फोटो दिखा के बताने वाला हूँ। ठीक है, देन फाइनल ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी सेक्शन को आप चेंज नहीं करवा सकते आफ्टर कंफर्मिंग योर ऑर्डर। अनक्लेम आइटम मतलब मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने नोवॉइस में थोड़े ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे करे, तो वो ये सोच रहे हैं कि इन पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट मंथ आर्केड में यूज कर लूं, तो वो भी नहीं होगा। अनक्लेम आइटम्स अनक्लेम्ड ही रह जाएगी। सो जो भी चीज ऐसी है जिसको क्लेम करना है, अभी क्लेम करने से क्या मतलब भैया का बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो क्लेम कैसे करना है उस पर भी ध्यान देना है। अनयूज पॉइंट जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जो क्लेम ही नहीं कर रहा है चीजों को और वो सोच रहे हैं कि मैं इनको आगे लेके जाऊं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा नहीं करवा सकते। ठीक है, प्राइस काउंटर क्लेम करना ऑप्शनल है, कोई नहीं है देखेगा। ठीक है, करेंगे ही सब लोग मोस्टली। देन इसके नीचे आपको देखने को मिलेगी लिंक। ठीक है, और वो कब तक वैलिड होगी वो भी लिखा होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, इस लिंक का कहीं स्क्रीनशॉट मत देना। इस लिंक से आपकी डिटेल्स लीक हो सकती है, एज वेल एज अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और किसी को वो लिंक मिल गई तो वो उससे अपने स्वैग्स बुक कर सकता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। राइट, तो इसलिए मैं इधर भी स्क्रीन के ऊपर अपने लिंक्स नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरी डिटेल्स रिवील हो जाएगी उससे। तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो आपकी यूनिक लिंक होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपके सामने पेज ओपन होगा। एक बड़ा सा पेज ओपन होगा, मैं छोटे छोटे स्क्रीनशॉट के पार्ट्स में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सो उसमें लिखा होगा वेलकम टू आर्केड प्राइस काउंटर, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे अगेन, आप कौन से टीयर पे हो, क्या हो, सारी चीजें वो आपको बताएंगे। एंड इट्स टाइम टू क्लेम योर आर्केड स्वैग। तो यहाँ पे जो है आपकी कुछ ऐसी क्वांटिटी लिखी होगी, नीचे आपके स्वैग्स लिस्टेड होंगे, जिस भी टीयर के आप पार्ट होंगे, जिस भी टीयर के आपने स्वैग्स को अर्न करा होगा उसके ऐसे जो है क्वांटिटीज लिखी होगी। राइट, तो यार यहाँ पे जो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, भैया ऐड टू कार्ट तो है ही नहीं, तो क्या ये मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसी ही वेस्ट हो जाएगी? तो आंसर है नो। देखो, आपको किस चीज में चेंजेस करना है और किस चीज को सिलेक्ट करना है उस चीज का ध्यान दो। ऐसी चीज जिसकी साइज फिक्स है, जिसको आपके हिसाब से चेंज नहीं करना है, उसको आप ऐड टू कार्ट नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में ऐड होके आएगी।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो लैपटॉप का साइज का जो स्टैंड है वो चेंज नहीं होगा, कप का साइज वैसे का वैसा ही रहेगा, बैच का साइज भी आपके हिसाब से चेंज नहीं होगा। सो इन चीज को आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑटो ऐड आएगी आपके कार्ट के अंदर। कार्ट मतलब बेसिकली जो आपकी बास्केट क्रिएट होने जो आप ऐड करोगे चीजों को उसके हिसाब से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको ये इन चीजों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसे हो गया आपका लैपटॉप एंड ये कप एंड ये पिंस, ठीक है, ऑटो ऐड आएगी। अगर आपको ऐड का ऑप्शन दे तो अगर आप ऐड कर लेना, अदरवाइज ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसा ही आएगा कि क्वांटिटी एक रहेगी ना, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, पेन अगर होगा तो पेन की क्वांटिटी भी जो है आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो भी वैसी ही रहेगी। देन एक ऐसी चीज है कि जहां पे आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इधर आपको जो है देखने को मिल रहा है स्वैग में एक टी शर्ट, तो इस टी शर्ट की साइज आपको चेंज करनी पड़ सकती है। तो अपने हिसाब से आपको साइज सिलेक्ट करना रहेगा। अब क्वेश्चन है कि मैं अपने हिसाब से साइज कैसे सिलेक्ट करूं, तो अकॉर्डिंग टू मी अपने साइज से एक बड़ा साइज है ना जो सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा। बाकी आपको साइज का चार्ट भी जो है जैसी फोटो पे क्लिक करोगे तो आपको जो है आपकी जो जैसे इधर टी शर्ट दिख रही है ना, वहां पे आपकी टी शर्ट होगी, उस पर आप अपना माउस होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इस टाइप का चार्ट दिखाने लग जाएगा। अपने हिसाब से अपने लेंथ और चेस्ट के हिसाब से अपनी शर्ट्स ऑर्डर कर लेना। बाकी अगर आपका साइज एम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एल लो, अगर एक्सएल है तो मैं सजेस्ट करूंगा तो एक्सएल लो, ये आपके लिए फायदे में रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अपनी साइज को सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, आपकी शर्ट भी ऑटो ऐड रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद अगेन जो ऐसी चीजें रहेगी जिनको ऐड करने की जरूरत नहीं वो ऑटो ऐड रहेगी। एंड देन आपका फर्स्ट पेज ओवर हो जाएगा। जैसे आपने सारी चीज सिलेक्ट कर ली, शर्ट का साइज दे दिया और बाकी चीज ऑटो ऐड है, एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे नीचे आपको लिखा रहेगा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिलीवरी 6 to 8 वीक। इसके बारे में भी बात करने वाले क्योंकि ये हमेशा सेम नहीं होगी सबके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा एक्सेप्ट करने के बाद, जहां पे आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज मेंशन है जहां पे ये लोग स्वैग डिलीवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे डिलीवरी लोकेशन में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल वही डालना, ट्राई करना आप वही डालो जिससे आपने आर्केड करा है, ठीक है। ये मत करना कि दूसरा ईमेल डाल दिया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके स्वैग्स फिर भी आप तक डिलीवर करा दिए जाएंगे। देन आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है एंड मोबाइल नंबर डालना है। ये सारी चीजें करने के बाद अब आता है मेन सेक्शन यहां से, ठीक है, जहां पे जो है उसी पेज के नीचे आपको फोन नंबर के बाद एड्रेस नंबर 1 एड्रेस नंबर 2 डालना है। अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे एड्रेस नंबर 1 में सबसे पहले अपना फुल एड्रेस डालना, फुल एड्रेस में इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहले तो कहां पे आपकी गली नंबर है, कौन सा स्ट्रीट पड़ता है, ठीक है, आपका हाउस नंबर क्या है, देन आपके हाउस का एरिया का नाम कॉमा लगा के, कोई आसपास नियरेस्ट लोकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई गार्डन है तो वो गार्डन का नाम प्लस किस एरिया के पास पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई चौराहा है, उस चौराहे का नाम है, उस चौराहे के पास वाला नगर, ये सारी चीजें इसमें स्पेसिफाई करना। देन एड्रेस 2 में और ज्यादा जो है कुछ इंपॉर्टेंट एरिया की चीजें बता देना कि यार सॉरी नियरेस्ट टू दिस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जरूर ऐड करनी है। मेक श्योर करना पिन कोड आप इसके अंदर जरूर ऐड करो, सिटी जरूर ऐड करो, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपको जरूर ऐड करनी है। मेक श्योर कर देना कि आप जो है यहाँ पे अपनी स्टेट भी ऐड कर दो, ठीक है। तो एड्रेस नंबर 1 एंड एड्रेस नंबर 2 में आपको सारी जितनी डिटेल हो सके, जितना ज्यादा क्लियर अपना एड्रेस बता सकते हो, यहाँ पे आपको बताना है एकदम इंटैक्ट, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कोई बंदा जो है अपने हॉस्टल में रहता है, उसका घर कोई और है, तो वो अपने घर का एड्रेस डाल सकता है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट आपको डिलीवरी वाले बॉय को बोलना है कि आप इनको दे दीजिए, वो उनको दे देगा एंड आपसे कोई डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। देन अगेन सिटी नेम, स्टेट यहाँ पे आपको अपनी डाल देनी है एंड यहाँ पे डिलीवर हियर कर देगा आपको। अगर आपको कोई डाउट है कि पीछे को सिलेक्ट नहीं हो गया, बैक टू गिफ्ट सिलेक्शन पे जाके वापस से उन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। देन जैसे ही आप डिलीवर हियर पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपके सामने जो है कुछ ओपन हो जाएगा प्रिंटोस का इस टाइप का मेल, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब आपका फॉर्म देखोगे फिल करने के बाद, तो आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस तक की ही डिटेल बताएगा, राइट। उसके बाद का आपका ये सारा जो है अभी हरा नहीं हुआ होगा, ठीक है। सो आपको वेट करना है, ये है ना अपडेट नहीं होता है, ठीक है। मेरी मानो ये कभी अपडेट नहीं होता है, ये सीधे जिस दिन आपके घर पे आएगा ना उस दिन पूरा हरा हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे बस इतना ही लिखा आएगा, योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड की जगह पे इन प्रोग्रेस, ठीक है, इन प्रोग्रेस या इन ट्रांजिट, यही चीज लिखी आएगी, बाकी आपको कुछ और नहीं आएगा। एंड नीचे आपके जो भी स्वैग्स होंगे उनकी सो ये लास्ट टाइम के हिसाब से जो भी स्वैग्स की डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन थी, ठीक है। तो यार ये ऑटोमेटिक ऑटो ऐड होंगे, तो जितनी भी चीजें आपकी होगी वो यहाँ पे मेंशन है। देन अगेन इधर डिलीवरी टाइम चेंज हो गया, वीक 8 to 12 हो गए हैं, ठीक है। देन अगेन एक चीज का ध्यान रखना है, इस ईमेल को हमेशा अपने पास संभाल के रखना, जो भी आपके फॉर्म में एट द एंड दिया होगा, मे बी उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे लिख लो
क्योंकि अगर आपके स्वैग्स डिलीवर नहीं होते तो आपको इस मेल पे चीजें भेजनी है ताकि आपके स्वैग्स डिलीवर हो जाए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट होते हैं स्वैग्स डिलीवर, ठीक है। नाउ ये जैसे आप सबमिट करोगे आपको एक मेल रिसीव होगा, ठीक है, कि हमारे पास आपका ऑर्डर आ चुका है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी डिलीवरी 6 से 8 वीक के आसपास। अब आप मंथ देख लो, जनवरी मंथ 9 को मुझे ये मेल रिसीव हुआ है। देन इनने मेरा स्वैग डिस्पैच करा है अप्रैल 28 को, अभी डिस्पैच करा है, ठीक है। आप टाइम गैप देखो तो टाइम लगता है स्वैग्स आने में। देन उसके बाद ये जो है मेरे स्वैग्स को ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हुआ है 5 मई को, एंड मेरे को स्वैग्स कब रिसीव हुए, 5 मई को ही रिसीव हुए हैं यहाँ पे स्वैग्स। तो आप गैप देख सकते हो, मैंने जनवरी में ऑर्डर करा था, मेरे पास स्वैग्स आए मई में। ऐसा भी हो सकता है आपका फ्रेंड है जिसने जनवरी में ऑर्डर करा, उसको फरवरी में उनके गुडीज मिल जाए। तो आपको पेशेंस रखना है, आपके स्वैग्स अब तक डिलीवर हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। जो भी अपडेट्स रहते हैं ये लोग आपको शेयर करते रहेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये मेल आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, होता है ऐसा, काफी बार नहीं भी आता है ईमेल, तो टेंशन में नहीं आना है, आ जाएगा आपके स्वैग्स। बस आपको ये जो डिटेल्स मैंने बताई वीडियो के अंदर वो फॉलो करनी है, लिंक शेयर नहीं करनी है, एंड यू आर गुड टू गो। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके स्वैग्स अच्छे से ऑर्डर हो गए तो अच्छी से कमेंट जरूर लिख देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।